So, welcome back to your channel, my dear soul family. This is part 4 of Real Twin Flame Journey. I hope कि आपने पिछले सारे पार्ट्स देख लिए होंगे, राइट? एंड आज की जो स्टोरी है वो आपको ना एक फर्मनेस देगी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने के लिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। ये धरती कैसे, मतलब इस धरती पे जीवन का आरंभ कैसे हुआ था। तो सबसे पहली शक्ति जो मानी जाती है वो है माँ काली की शक्ति, राइट? तो माँ काली एंड माया, राइट? तो माया ने माया जो माँ है, उन्होंने कुछ ऐसा खेल रचा कि इस धरती पे जो है जीवन का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले जो माना जाता है वो है विष्णु जी, राइट? सबसे पहले विष्णु जी इस धरती पर आए थे, राइट? मीन्स वो जो हैं वो पालनहार है। पालनहार लाइक आपके पेरेंट्स, आपका जो पालन पोषण करते हैं आपके पेरेंट्स करते हैं बचपन से। तो इस पृथ्वी, इस जीवन के जो हैं वो पालनहार विष्णु जी हैं। तो सबसे पहले उनका जो है उनसे जो है आरंभ हुई थी, राइट? तो अब बात करते हैं उनकी नाभि से जो है फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ओके, तो विष्णु जी हो गए पालनहार एंड ब्रह्मा जी हो गए एक तरीके से रचना करने वाले, राइट? अब उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब माया ने कुछ अब उनका जन्म हो चुका था एंड अब वो दोनों आराम से विश्राम कर रहे थे, भगवान के ध्यान में लीन थे। एंड सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ था, कोई धरती नहीं थी उस टाइम, ठीक है? अब माया ने कुछ खेल ऐसा रचा कि जो वो उनकी एक तरीके से तपस्या कर रहे थे, वो भगवान के ध्यान में लीन थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए माया ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का जो है जन्म किया, ठीक है? अब मधु और कैटभ को माया जो माँ हैं उन्होंने बोला कि जाओ तुम विष्णु के पास जाओ, ठीक है? तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो बहुत बड़े पर्पस के लिए हुआ है, राइट? तुम्हें अपनी जगह बनानी है यहाँ पे, मतलब अपना स्थान बनाना है, और तुम यहाँ के जो हो एक तरीके से राजा की तरह मान लिया, बता दिया उन्हें। तो मधु और कैटभ बहुत खुश हो गए, ठीक है? उन्हें नहीं पता था कि वो राक्षस हैं। बट माया का खेल देखिए आप, माया खेल कैसे रचती हैं, माया माँ का खेल, ठीक है? मधु और कैटभ को दे दिया उनका पर्पस, ठीक है? उन्हें तबाही करने के लिए, एक तरीके से अपना वर्चस्व जमाने के लिए बोल दिया गया। अब वो घूमते घूमते पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी पे उन्होंने एक तरीके से, विष्णु से पहले उनकी नज़र पड़ गई ब्रह्मा जी पे, क्योंकि ब्रह्मा जी थे कमल के ऊपर, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उन्हें। तो उन्हें लगा पहले इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? इसकी जगह लेते हैं, हमें पहले ये वाली गद्दी चाहिए, ठीक है? तो ब्रह्मा जी को उन्होंने तंग किया। अब ब्रह्मा जी को तंग किया तो जैसे कि वो नाभि से पैदा हुए थे वह भगवान विष्णु के, तो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे विष्णु मेरी रक्षा करें, ठीक है, इन राक्षसों से। तो विष्णु जी की जो है निद्रा खुल गई, मतलब एक अपने ध्यान से वो अपने बाहर आ गए। अब विष्णु जी से उन्होंने फ़ाइट करना शुरू कर दिया। बहुत सालों तक वो फ़ाइट चलती रही, ठीक है? उनका अंत हो जाता था मधु कैटभ का, वो फिर से उत्पन्न हो जाते थे, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही जो हैं वो माया ने रचे हैं। एक का काम है कि धरती पर स्वर्ग बनाए रखना, एक दिव्य शक्ति है, और एक राक्षसी शक्ति है। लेकिन जो दोनों का जन्म किया है वो माया ने ही किया है, तो उनका अंत भी जो है वो माया ही करती है, राइट? ये फाइट जो है वो शुरू से ही चलती आ रही है, दिव्य शक्तियों की और राक्षसी शक्तियों की, ठीक है? तो अब बस कलयुग में जो है उसका एक तरीके से कह सकते हैं तरीका चेंज हो गया है, ठीक है? पहले खुलकर वार होते थे, अब वो तरीका चेंज हो गया, अब छुप कर वार होते हैं, समझ रहे हैं आप?
तो बहुत सालों तक उनकी फ़ाइट चलती रही, ठीक है। अब विष्णु जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बार बार ज़िंदा कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया माँ को याद, माया माँ को, जैसे कि उन्हें पता था कि उनका जन्म जो है उन्होंने किया है, राइट। तो माया माँ ने उन्हें यू नो सलाह दी, ठीक है। एंड उन्होंने समझाया उन्हें कि तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम ही यहाँ पर राज करोगे, राइट। अब माया ने एक तरफ विष्णु जी को बोल दिया और एक तरफ चली गई वो मधु और कैटअप के पास। उनसे बोल दिया कि उन्होंने विष्णु जी को एक सलाह दी कि तुम ना उनसे जो वचन मांगोगे ना, वो बहुत एक तरीके से ऐसा मांगना कि जिससे उनका अंत हो जाए। अब आपको समझ में आएगा कि वो वचन कैसे, मतलब क्या था। तो माया जी के पास माया गई मधु कैटअप के पास। अब मधु कैटअप को उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा जो है, तुम्हारा ही राज है यहाँ पर, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, राइट। अब उन्होंने ऐसी खेल देखी आप माया का। मधु कैटअप अपनी माँ जो है, माँ की बात तो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए वत्स, तुम्हारा जन्म मैंने ही किया है, राइट। तो तुम हार नहीं सकते। एंड तुम्हारी जो बहादुरी दिखी है वो फाइट करने में मुझे दिख गई है कि तुमने हार नहीं मानी विष्णु जी से, ठीक है। अब तुम्हें जो है विष्णु को वरदान देना है, क्योंकि तुम्हारी जो एक तरीके से महानता कहते हैं ना जिसको, महानता इससे प्रकट होगी। तो मधु कैटअप माँ की बात तो नहीं मना कर सकते थे। तो उन्होंने माँ की बात मानी और विष्णु जी को बोल दिया कि ठीक है, चल हम तुझे वरदान देते हैं कि तू मांग, क्या मांगता है मेरे से, ठीक है। तो विष्णु जी ने बोला ठीक है, ओके। तो विष्णु जी ने वरदान क्या मांगा, आपको हंसी आएगी लिटरली कि माया का खेल क्या है, ठीक है। तो विष्णु जी ने वरदान मांगा कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। ये वरदान उनसे ही मांग लिया, राइट। तो मधु कैटअप ने माँ की तरफ देखा, तो माँ ने कहा हाँ ठीक है बोल दो। तो मधु कैटअप ने हाँ बोल दिया, राइट। एंड फिर उनकी बुद्धि चली, उन्होंने कहा कि लेकिन तुम मेरी मृत्यु जो हो मतलब मेरी मृत्यु पानी पर नहीं कर सकते। और चारों तरफ पानी पानी था, उनकी बुद्धि ने यहाँ तक काम किया, ठीक है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, माया ने उन्हें हाँ कर दी, ओके हाँ कर दो। तो विष्णु जी ने उन्हें भी हाँ, मतलब हाँ कर दी। तो अब खेल होता है शुरू यहाँ से। माया करके चली गई अपना काम, राइट। अब विष्णु जी ने ले लिया अपना विराट स्वरूप, जिसकी आपने बात भी सुनी होगी, जिसकी चर्चा आपने सुनी होगी गीता में। विराट स्वरूप आपने देखा होगा, विराट स्वरूप ले लिया, वो बड़े होते गए। तो एंड फिर अपने हाथों से उन्हें हवा में उठा लिया एंड हवा में उनकी मृत्यु की। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, मैं बताती हूँ। देखिए, ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारा जिस पर्पज़ के लिए जन्म हुआ है ना, हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि माया ने हमें वो काम दिया है करने के लिए, ठीक है। अब माया हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। तो ये जो एक परीक्षा की तरह था कि उन्होंने बहुत सारे सालों तक फ़ाइट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप मजबूत बने। एक भगवान आप देख सकते हैं कि जो पालन करता है उनको भी परीक्षा देनी पड़ी थी, राइट। तो हमारे सोल पर्पस से पहले हमें भी परीक्षा देनी पड़ती है, राइट। लेकिन उसमें हम अकेले नहीं होते। जिसने हमारा जन्म किया है, जिस पर्पस के लिए हम आए हैं, उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी माँ है। तो जब भी आपको अकेला फील हो, आप उनसे सलाह लीजिए, ठीक है। लिटरली इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये जिस भी समस्या में तूने मुझे डाला है, इसका हल मुझे बताइए, ठीक है। और आपको ऑटोमेटिकली किसी भी स्वरूप में वो हल मिल सकता है। आपको वो हल बस समझना आना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पावर को
इनर वर्क को इसलिए ही महत्व दिया जाता है कि आपको सब कुछ समझ में आने लगे कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड आप एक तरीके से बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। एक कोयले को हीरा बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत तपना पड़ता है, ठीक है। तो आपको तपाया जा रहा है, ठीक है। अब आप हीरा बनकर ही निकलेंगे, ठीक है। आप हीरो बनकर ही निकलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी आपको समझ में आई होगी इस कहानी से। ये सब माया का खेल है, ठीक है। ये दैवी शक्तियाँ और राक्षसी शक्तियाँ, डेविल अटैक्स, ये सब इसलिए होते हैं। अब आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी कि ये डेविल अटैक्स क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े ही होते हैं। दिव्य शक्तियों को एक तरीके से मजबूत करने के लिए आप माया का खेल समझ सकते हैं। एक तरीके से मजबूत करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। हर सोल का पर्पस होता है, ठीक है। आप किसी भी सोल को ये नहीं कह सकते ये तो मुझे बहुत दुख देती है। वो सोल आपको दुख इसलिए दे रही है ताकि आप मजबूत बनो। आप दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हमेशा मजबूत होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम इससे सार भी निकलता है हर लाइफ का, हर सोल का। ट्विन फ्लेम्स की कहानी भी कुछ इस तरीके से ही है। बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं, उन्हें तपाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें हीरा बनना है, राइट। तो ये सब माया का खेल है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब भी अजीब सा लगे या समझ में ना आए कुछ, डायरेक्टली कनेक्ट टू द डिवाइन। वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। वो हमेशा आपको वॉच करते हैं, हमेशा, राइट। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस पार्ट 4 से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड लव एंड लाइट। कुछ भी आपको समझ में ना आए, यू कैन कमेंट, ओके, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट, गॉड ब्लेस।